श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 34। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कहाँ रुकना मुझे नहीं है पता। मैं एक नील गगन का पंछी, कोई तो निश्चित जगह बता। चैन कभी नहीं पाया मैंने, हुई क्या मुझसे है कोई खता। लख 84 से मुक्त कर दे, हमको अब तू और न सता। श्लोकार्थ। भक्ति साधना करता हुआ भक्त भगवान से कहता है कि हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, मैं आपकी कृपा दृष्टि का प्रसाद पाने के लिए अनेक जन्मों जन्मों से तरस रहा हूँ। जिस प्रकार कोई पंछी अपने समूह से बिछड़कर फिर मिलने की आस में आसमान में भटकते रहता है, इस व्याकुल पंछी की तरह मेरी अवस्था हुई है। आपके विरह में मुझे इस संसार में कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो मेरे चंचल मन को स्थिर कर सके। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप कर्म ही आपसे मुझे मिलने में बाधक साबित हो रहे हैं। प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पापों को क्षमा करके इस 84 लाख योनियों से मुझे मुक्त करके अपने चरणों में स्थान दो। कितना भी कठिन समय आए, पथ से विचलित न होना तू। टूटे दिल को फिर से जोड़कर कर परमात्मा का शुक्रिया तू। अमृत मिले या जहर तुझको बड़े प्रेम से ग्रहण करना तू। हरदम हरि का स्मरण करके प्रभु चरणों में प्रीत लगा ले तू। श्लोकार्थ। जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, हर संकट का डटकर मुकाबला करते हुए मन को स्थिर करके अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग जीवन में उदास, निराश तथा परेशान है, उनकी समस्याओं को अपना समझकर उन्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर उनके दुख दर्द यथासंभव दूर करने का प्रयास करना चाहिए और इस कार्य को परमात्मा का आदेश समझकर इसका हमेशा पालन करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा इस प्रकार के कार्य होते रहे तो यह समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। अपने जीवन में जन सेवा के मार्ग में चाहे जितने भी कष्ट उठाने पड़े, उसे प्रभु का उपहार समझकर स्वीकार करना चाहिए और सदा परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा के अनंत गुणों का गुणगान करना चाहिए। रजोगुण जब उत्पन्न होता, काम क्रोध को अपने साथ है लाता। तेरे मन बुद्धि को भ्रष्ट करके सदा दुष्ट कर्म है तुझसे कराता। राग द्वेष मन में प्रविष्ट करके कल्याण का मार्ग अवरुद्ध करता। पदार्थ में तेरी आसक्ति बढ़ाकर तुझे परमानंद से दूर है करता। श्लोकार्थ। प्रकृति से निर्मित 3 गुणों में से एक रजोगुण होता है। जब मनुष्य के भीतर रजोगुण की उत्पत्ति होती है, तब व्यक्ति को भोग विलास तथा राज वैभव की वस्तुओं को पाने की आकांक्षा होती है। साथ ही काम क्रोध का प्रादुर्भाव होकर रजोगुण के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होकर वह सदा पाप कर्म में लिप्त रहता है और पदार्थ के प्रति उसकी आसक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति परमात्मा के परमानंद से वंचित रह जाता है। जहां देखता हूं तू ही तू, ब्रह्मांड का विस्तार है तू। फिर भेद मैं कैसे करूं, अंदर भी तू बाहर भी तू। तुझसे जुदा ना है कोई, हर जीव का है स्वरूप तू। मझधार में नैया है मेरी, कर पार खेवनहार तू। श्लोकार्थ। परमात्मा की भक्ति में तल्लीन होकर उसकी भक्ति से ओतप्रोत होकर स्तुति करता हुआ भक्त कहता है कि इस संसार में जहां तक हमारी नजरें नहीं पहुंच सकती, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में आपका विस्तार फैला हुआ है। इस भवसागर के भीतर और बाहर दोनों जगह आप सदा विराजमान हो।
सृष्टि के कण-कण में तथा हर प्राणी के स्वरूप में आप ही उपस्थित हो। इस संसार के माया रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया डगमग डोल रही है, इसे आप ही पार लगा सकते हो, यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरीर से आत्मा निकलने के बाद कोई उपाय नहीं रहता, इसलिए मजबूरन दुनिया को तुझे आग में जलाना पड़ता। दुनिया तुझे चाहती है क्योंकि तू हरदम उसके काम आता। कुदरत का तो नियम यही है, सबको एक दिन जाना ही पड़ता। श्लोकार्थ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात शरीर से आत्मा निकलकर अंतराल में विलीन हो जाती है, तब शरीर को इस संसार में आत्मा के बगैर रहने का कोई हक नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं कि घर परिवार तथा समाज के लोग मिलकर इस आत्मा विहीन शरीर को इस संसार में रहने का कोई विकल्प ना होने के कारण आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। शरीर से प्राण निकलने से पहले सभी लोग उस व्यक्ति को चाहते थे, क्योंकि वह हर किसी के काम आता था, हर किसी की मदद करते हुए उनके सुख दुख में हाजिर रहता था। परंतु कुदरत के नियम के आगे किसकी चली है? सृष्टि का नियम तो यही है कि इस संसार से अपने कार्य समाप्त होते ही हर व्यक्ति को एक दिन सभी रिश्ते नातों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस अटल सत्य का स्वीकार करते हुए व्यक्ति को संसार में रहते हुए जीवन के कार्यकाल में धर्म का पालन करने के लिए सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।